असीम अरुण, पूर्व आईपीएस अधिकारी जो कि पूर्व आईजी कानपुर भी थे, कन्नौज से, जो बीजेपी के टिकट पर अब चुनावी मैदान में है, वो इस वक्त आज तक पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। असीम जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या हम माने कि योगी सरकार अब पुलिसिया दांव चल रही है, पुलिस वालों को टिकट देकर उसके जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश है, क्योंकि ये कहा जाता था कि पुलिस को खुले ऑर्डर्स थे योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्रिमिनल्स के खिलाफ। तो क्या हम माने कि उसी का ये एक्सटेंशन है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुलिसिया दांव है? असीम जी, ये दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अपराधियों को किसी प्रकार का कोई प्राश्रय नहीं मिलने दिया और पुलिस को कानून का राज स्थापित करने के लिए कानून के तरीके से अधिकृत किया और पूरी तरीके से बजट, आधुनिकीकरण, फॉरेंसिक और सबसे बड़ी बात अच्छी कार्य संस्कृति उपलब्ध कराई। दूसरी बात, मैं या राजेश्वर सिंह या और ऐसे बहुत से अधिकारी हैं या व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी क्षेत्र में अच्छा काम किया, अच्छी छवि बनाई और कुछ विशेषज्ञता विकसित की। उस विशेषज्ञता को लेकर के मुझको बुलाया गया, आमंत्रित किया गया भारतीय जनता पार्टी में, और मैंने एक पुलिस ऑफिसर के रूप में, एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में जो कुछ सीखा है, मैं प्रयास करूंगा कि जो मुझे दायित्व दिए जाते हैं पार्टी में उसको मैं पूरा करूं अपनी पूरी काबिलियत के अनुसार। अजीम जी, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं दूसरे सवाल पर ही उस विवाद पर आती हूं, क्योंकि आपने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। आपने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आपको फोन आता था, दबाव था कि माफियाओं को छोड़ना है। स्पष्ट होकर अगर आप हमारे दर्शकों के सामने बताएं, क्योंकि ये आरोप बड़ा गंभीर है। असीम जी, नहीं, बात यूं नहीं है, मैं इसको दूसरी तरह से कहना चाहूंगा। बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो माहौल बनाया गया, जो पुलिस को बेरोक टोक माहौल दिया गया, जो कानून का दायरा है उसमें रहते हुए किंतु किसी प्रकार कोई रोक टोक करने का अवसर नहीं दिया गया, जिसका परिणाम है कि आज प्रदेश में सुरक्षा का एक माहौल है। अपराधी पुलिस से डरते हैं, कानून से डरते हैं और खौफ खाते हैं। हम देख रहे हैं कि माफियाओं के घर बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं, संपत्ति जब्त की जा रही है, सब कुछ कानून के अनुसार हो रहा है। और इसी की वजह से मैं कन्नौज में जहां हूं, सूर्यास्त के बाद लोग निकलने में डरते थे मेरे गांव में और पूरे क्षेत्र में, आज पूरी रात लोग घूमते हैं बेखौफ बेधड़क। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और इसी पे मैं जोर देना चाहता हूँ। तो क्या ये बात जो कही जा रही है कि असीम अरुण का कहना है कि पहले उन पर दबाव आता था कि माफियाओं को छोड़ो, ये गलत खबर है? मैं इसको जिन शब्दों में परिभाषित कर रहा हूँ उसी शब्दों में कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने पुलिस को एक अच्छा माहौल बना के दिया। हाँ, पूर्व में सरकारों में ये माहौल नहीं मिलता था और आपने कितनी घटनाएं देखी होंगी जिसमें कि पुलिस के ऊपर गोली चली और पुलिस प्रति उत्तर नहीं दे पाई। किंतु योगी जी ने पुलिस को सक्षम किया, मनोबल बढ़ाया और ये भी आत्मबल दिया कि अगर पुलिस के ऊपर गोली कोई चला रहा है तो आत्मरक्षा में पुलिस गोली चलाने में संकोच ना करे, किंतु कानून के दायरे में रहते हुए। और जो जैसे मेरा भी एक आतंकवादी के साथ इनकाउंटर हुआ था, उसमें हमने पूरा प्रयास किया कि सुरक्षित तरीके से गिरफ्तारी की जाए। जो सारे प्रयास विफल हुए तो फिर हमने उसमें कमांडो एक्शन किया। इस प्रकार कानून के रास्ते से चलते हुए योगी सरकार ने एक बेहतर कानून व्यवस्था बना करके पूरे प्रदेश को दी, जो सबके सामने है, इसको इनकार नहीं किया सकता है। पर ये मतलब सर्विसेज में रहते हुए हुआ, क्योंकि कहते हैं कि आप अगर आईपीएस अधिकारी हैं तो आपको निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। ये बीजेपी और उसकी विचारधारा से आप कब प्रभावित हुए? क्योंकि किसी पार्टी की तरफ से उतर जाना, पुलिस सर्विसेज को छोड़ना एक बड़ा फैसला होता है। तो ये बीजेपी की विचारधारा में आपका मिल जाना, ये कब की बात है? ये निश्चित रूप से बड़ा फैसला था मेरे लिए। 1 जनवरी इसी वर्ष के 1 जनवरी को मुझे ये सुझाव मिला और इसके ऊपर मैंने 1 हफ्ते विचार किया, अपने परिवार से सलाह ली। मन में हमारे बहुत सारी शंकाएं थी और जब वो शंकाएं दूर हुई तो 8 जनवरी को मैंने ये फैसला लिया और इस फैसले के बाद मैंने केवल 2 हस्ताक्षर किए सरकारी रूप से। एक
अपने वीआरएस के एप्लीकेशन पे और दूसरा अपनी जो 8 दिन मेरे बचे थे उसकी छुट्टी की। और उसके बाद में मैंने ऐसा कोई भी सरकारी कार्य नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सरकारी कार्य में लोक जीवन में शुचिता होनी चाहिए। हाँ, 1 जनवरी से पहले मेरे मन में कोई ठीक है। राजनीतिक पार्टी ऐसा कोई विचार नहीं था, और इसी की वजह से शायद आपको और सभी लोग को बहुत अचंभा हुआ जब मैंने 8 जनवरी को ये घोषणा की कि मैं भारतीय जनता पार्टी को जॉइन कर रहा हूँ। और इस अचंभे को मैं एक सराहना के रूप में लेता हूँ, क्योंकि मेरा पुलिस अधिकारी के रूप का जो जीवन रहा है, वो हमेशा सभी राजनीतिक पार्टियों से दूरी बनाते हुए और राजनीतिज्ञों से भी समान दूरी बनाते हुए। एक आखिरी सवाल आपसे। अ, अखिलेश यादव आपके खिलाफ, खास तौर पर आपके कैंडिडेचर के खिलाफ कह रहे हैं चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? इसको यूँ देखता हूँ मैं कि मैं माननीय अखिलेश जी का बहुत सम्मान करता हूँ, माननीय मुलायम सिंह जी का उनसे भी ज़्यादा सम्मान करता हूँ, और राजनीति में आक्षेप लगा सकते हैं ज़रूर, लेकिन सबूत के साथ लगाना चाहिए। और जो आरोप है कि समाजवादी पार्टी के कोई भी विधायक या कोई कार्यकर्ता जिन्होंने 8 जनवरी से पहले या 1 जनवरी से पहले किसी ने कहीं कोई शिकायत की हो कि मेरे द्वारा राजनीतिक विद्वेष से काम किया जा रहा है या हम्म। निष्पक्षता की कमी है, तो मेरे सामने लाके दिखा दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा, हम्म। क्योंकि मैंने सब के लिए निष्पक्षता से काम किया, कानून के राज के मुताबिक काम किया। और कानपुर पुलिस कमिश्नर के रूप में अगर मैं बोलूँ, तो जितने समाजवादी पार्टी के माननीय विधायकों ने या जनप्रतिनिधि ने कोई काम बताया होगा, अनुरोध किया होगा, तो कानून के दायरे में रहते हुए हर एक काम हुआ होगा, और किसी ने कभी भी कोई शिकायत नहीं की कि मेरी निष्पक्षता में कमी है। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, असीम अरुण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए।